हेलो दोस्तों, स्वागत है आज की एक नई वीडियो में। दोस्तों आज की इस वीडियो में आपके धनुष भंग चैप्टर को खत्म करने वाला हूं। जी हां दोस्तों, ये लेक्चर नंबर 2 है। इससे पहले मैंने लेक्चर 1 बना दिया है। यदि अभी तक आपने उसको नहीं देखा है तो लिंक डिस्क्रिप्शन में है, जा करके देख लीजिएगा। उससे पहले वाली वीडियो में मैंने आपको पद नंबर 4 तक अच्छे तरीके से पढ़ा दिया था, यहाँ तक की पूरी व्याख्या मैंने समझा दिया था। और आज की इस वीडियो में आपके इस चैप्टर को एकदम खत्म करने वाला हूँ। साथ ही मैंने हैंड रिटन नोट्स भी ले रखी है, ठीक है ना। पहले मैं आपको अच्छे से पूरी व्याख्या बताऊंगा, फिर व्याख्या नोट्स में कैसे लिखना है मैं आपको अच्छे तरीके से बताऊंगा, ठीक है ना। ताकि आपका कोई भी डाउट रहे तो वो नोट्स से देख करके एकदम क्लियर हो जाए। तो चलिए बिना वीडियो में देर किए शुरू करते हैं। बस अंत तक जुड़े रहें, एक एक पद की व्याख्या अच्छे तरीके से देखते रहें, ठीक है ना। तो चलिए देखते हैं। तो यहाँ पर देखो, पहला दोहा यहाँ पर दिया गया है, ठीक है ना। प्रभु ही चितई पुनि चितौ मही, राजत लोचन लोल, खेलत मनसिज मीन जुग, जन विधु मंडल डोल, ठीक है ना। अब इसकी व्याख्या जैसे अगर बोर्ड एग्जाम में आपके ये आता है, ठीक है ना, यहाँ से यहाँ तक अगर ये दोहा आता है, ठीक है ना, तो सबसे पहले मैं आपको क्या करता हूँ, इसकी व्याख्या बता देता हूँ, ठीक है ना। फिर कैसे लिखना है कॉपी में वो आपको दिखाऊंगा। तो यहाँ पर देखो, इससे पहले कि मैंने बता दिया है, अभी तक नहीं देखे हो तो देख लेना, ठीक है ना। प्रभु ही चितई पुनि चितौ मही। यहाँ पर तुलसीदास जी क्या कहते हैं कि जो सीता जी हैं क्या कर रही हैं, धनुष भंग के समय, ठीक है ना, जब धनुष भंग करने के लिए जो सभा लगी हुई थी उस समय की बात है कि प्रभु ही चितई पुनि चितौ मही। सीता जी जो हैं एक बार प्रभु ही चितई मतलब भगवान श्री राम की ओर देखती हैं। सीता जी एक बार भगवान श्री राम की ओर देखती हैं, पुनि चितौ मही फिर से देखने लगती हैं, मही मतलब धरती की ओर, पुनि मतलब फिर, चितौ माने देखने लगती हैं, मही मतलब धरती की ओर। और इस समय राजत लोचन लोल, उनके जो नेत्रों का युग्म है, लोल माने युग्म, ठीक है ना, लोचन मतलब नेत्र। तो इस समय जो उनके नेत्रों का युग्म है, यानी जो दो नेत्र हैं उनके, राजत हो रहे हैं यानी सुशोभित हो रहे हैं, ठीक है ना। और यहाँ पर कैसा लग रहा था, जैसे खेलत मनसिज मीन जुग, जन विधु मंडल डोल। तुलसीदास जी कह रहे हैं कि धनुष भंग के समय सीता जी एक बार भगवान श्री राम की ओर देखती हैं, फिर लज्जाशील होकर के क्या करती हैं, धरती की ओर यानी जमीन की ओर नीचे देखने लगती हैं, ठीक है ना। तब उस समय उनके जो नेत्र हैं, नेत्र युग्म जो हैं, वो काफ़ी ज़्यादा सुशोभित तो हो रहे हैं। ऐसा प्रतीत तो हो रहा है जैसे खेलत मनसिज मीन जुग, खेलत मतलब खेल रही हो, मनसिज मतलब कामदेव की, मीन जुग्म मतलब मछलियों का युग्म, ठीक है ना। जैसे कामदेव की दो मछलियां हैं, ठीक है ना, तो कामदेव की दो मछलियां हैं जैसे, वैसे ही इनके जो दो नेत्र हैं, ठीक है ना। और ऐसा प्रतीत हो रहा था जैसे कामदेव की दो मछलियां जो हैं, जनु विधु मंडल डोल, विधु मंडल डोल मतलब चंद्रमंडल रूपी डोल में, ठीक है ना। चंद्रमंडल रूपी डोल में कामदेव की दो मछलियां क्रीड़ा कर रही हो, ठीक है ना। ऐसा लग रहा था, जनु मतलब ऐसा लग रहा था या प्रतीत हो रहा था, ठीक है ना। जनु जानो मानो आदि शब्द जहाँ पर आते हैं वहाँ पर कौन सा अलंकार होता है, उत्प्रेक्षा अलंकार होता है, ठीक है ना। तो ऐसे ही यहाँ पर क्या कह रहे हैं कि प्रभु ही चितई पुण्य चितौ मही, राजत लोचन लोल, यानी एक बार जब वो प्रभु की ओर देखती हैं, फिर उसके बाद जब धरती की ओर देखती हैं, तो उनके जो नेत्रों का युग्म जो है वो सुशोभित हो रहा है। और ऐसा प्रतीत हो रहा है जैसे कामदेव की दो मछलियों का युग्म चंद्रमंडल रूपी डोल में क्रीड़ा कर रहा हो, ठीक है ना। चलिए देखते हैं इसकी व्याख्या आपको कैसे लिखना है बोर्ड एग्जाम में। तो देखिए, अगर ये दोहा आपके बोर्ड एग्जाम में आता है तो सबसे पहले इसके शुरू के दो शब्द और अंत के दो शब्द लिख करके ऐसे डैश डैश कर देना है, ठीक है ना। उसके बाद संदर्भ लिखेंगे, प्रस्तुत पद्यांश हमारी पाठ्य पुस्तक हिंदी काव्य में संकलित धनुष भंग शीर्षक से अवतरित है, जिसके रचयिता तुलसीदास जी हैं। अब देखिए, प्रत्येक पद का संदर्भ सेम रहेगा, ठीक है ना, इसलिए मैं संदर्भ बार बार नहीं बताऊंगा, देख लीजिए। प्रस्तुत पद्यांश हमारी पाठ्य पुस्तक हिंदी काव्य में संकलित धनुष भंग शीर्षक से अवतरित है, जिसके रचयिता तुलसीदास जी हैं, ठीक है ना। प्रसंग में क्या लिखेंगे, प्रस्तुत दोहे में सीता जी के नेत्रों की चंचलता का वर्णन किया गया है, ठीक है ना, यानी जो उनके चंचल नेत्र हैं उसका वर्णन किया गया है। अब जनरली देखो, प्रसंग आपसे बोर्ड एग्जाम में नहीं पूछा जाता है, ठीक है ना, आपको संदर्भ लिखने के लिए दिया जाता है, और जो दोहा दिया जाता है या कह लो जो पद दिया जाता है उसमें कुछ रेखांकित अंश दे दिया जाता है और कहा जाता है कि रेखांकित अंश की व्याख्या कीजिए। तो अगर बोर्ड एग्जाम में रेखांकित अंश देगा तो आपको केवल रेखांकित अंश की ही व्याख्या लिखना है, ठीक है ना। यहाँ पर मैं आपको पूरे दोहे की व्याख्या बता रहा हूँ ताकि कहीं पर भी रेखांकित अंश दे दे तब आपको लिखने में दिक्कत ना हो, ठीक है ना, ये चीज़ है। यहाँ पर देखो व्याख्या कैसे लिखेंगे, तुलसीदास जी कहते हैं कि सीता जी पहले भगवान राम की ओर देखती हैं, फिर लज्जा के कारण धरती की ओर देखने लगती हैं। इस समय उनके नेत्र शोभायमान हो रहे हैं और ऐसा प्रतीत हो रहा है जैसे चंद्रमंडल रूपी डोल में
कामदेव की दो मछलियां खेल रही हों। ठीक है ना, बस इतना आपको इसकी व्याख्या लिख देना है। उम्मीद करता हूं अच्छे से समझ में आया होगा। चलिए देखते हैं अगले आने वाली चौपाइयों को। तो देखिए हम आ चुके हैं इन चौपाइयों में। ठीक है ना, अगर मान लीजिए आपके बोर्ड एग्जाम में ये दोहा नहीं आता है ऊपर वाला, और ये वाली चौपाइयाँ आ जाती हैं, ठीक है ना, यानी यहाँ से यहाँ तक की अगर चौपाइयाँ आती हैं तो इनकी व्याख्या कैसे लिखेंगे, मैं पूरे की आपको व्याख्या बताऊंगा। लेकिन बोर्ड एग्जाम में आपसे पूरे की व्याख्या नहीं पूछा जाएगा, यकीन मानिए। बोर्ड एग्जाम में 1-2 लाइन आपको रेखांकित करके दे दिया जाएगा, उसके नीचे लाइन खींच दी जाएगी और कहा जाएगा कि भैया इसकी व्याख्या लिखिए। तो मान लीजिए अगर आप 1-2 लाइन की व्याख्या पढ़ेंगे और पता लगा उस लाइन में रेखांकित अंश नहीं दिया, रेखांकित अंश कहीं दूसरे जगह दे दिया, तब आप व्याख्या नहीं लिख पाएंगे। इसलिए मैं पूरे पद्यांश की व्याख्या आपको लिख करके दिखाता हूं कि कहीं पर भी रेखांकित अंश दे दे तब आप पूरे की व्याख्या अच्छे तरीके से लिख पाए। ठीक है ना, तो यहाँ पर देखो क्या है, गिरा अनिल मुख पंकज रोकी, प्रगट न लाज निशा अवलोकी, लोचन जल रह लोचन कोना, जैसे परम कृपन कर सोना। देखिए गिरा अनिल मुख पंकज रोकी, यहाँ पर क्या हो रहा है, सीता जी की व्याकुलता का वर्णन यहाँ पर तुलसीदास जी करते हुए कह रहे हैं। सीता जी की व्याकुलता का वर्णन करते हुए क्या कह रहे हैं कि गिरा मतलब वाणी, ठीक है ना, वाणी रूपी, गिरा अनिल मतलब वाणी रूपी, अनिल मतलब भंवरा, ठीक है ना, वाणी रूपी भंवरा, मुख पंकज रोकी, मुख पंकज रोकी मतलब वाणी रूपी भंवरे को कमल रोक, वो मुख रूपी कमल ने रोक रखा है। यानी कि सीता जी की वाणी जो है वो निकलने नहीं पा रही है उनके मुंह की वजह से, मुख जो है उनकी वाणी को रोक रखा है। तो ऐसे ही कह रहे हैं कि वाणी भैया वाणी रूपी भंवरे को कमल रूपी मुख ने रोक रखा है। ध्यान दीजिएगा कैसे लिखना है, वाणी रूपी भंवरे को मुख रूपी कमल ने रोक रखा है, प्रगट न लाज निशा अवलोकी। प्रगट न मतलब जिससे क्या हो रहा है कि वो प्रगट न मतलब प्रकट नहीं कर पा रही हैं खुद को। सीता जी की जो वाणी है वो नहीं निकल पा रही है उनके मुख की वजह से, जिससे वो प्रगट न लाज निशा अवलोकी मतलब लज्जा रूपी रात्रि को देख करके खुद को व्यक्त नहीं कर पा रही हैं। ठीक है ना, जिससे सीता जी अपने मन के अंदर उठने वाली भावनाओं का वर्णन नहीं कर पा रही हैं, क्योंकि उनके वाणी रूपी वाणी रूपी भंवरे को मुख रूपी कमल ने रोक रखा है। ठीक है ना, यानी कहने का मतलब ये रूपी का मतलब क्या है, कहने का मतलब अर्थात में लिखेंगे। शुरू में कैसे लिखेंगे कि तुलसीदास जी कहते हैं कि भैया सीता जी की वाणी रूपी भंवरे को मुख रूपी कमल ने रोक रखा है और वो इस लज्जा रूपी रात्रि को देख करके प्रकट नहीं हो पा रही हैं, अर्थात कि सीता जी की वाणी नहीं निकल पा रही है लज्जा के कारण। ठीक है ना, यानी लज्जा के कारण सीता जी अपने अंदर की भावनाओं को व्यक्त नहीं कर पा रही हैं। ठीक है ना, लोचन जल रह लोचन कोना, जैसे परम कृपन कर सोना। लोचन मतलब नेत्रों का, जल जो है नेत्रों का, आंसू जो है रह लोचन कोना यानी उनके नेत्रों के कोने में ही रह जाता है, यानी नेत्रों से बाहर नहीं निकल पाता, उनके नेत्रों के कोने में ही आंसू जो है वो भरा रह जाता है। जैसे परम कृपन कर सोना, जिस प्रकार परम मतलब अत्यंत, कृपन माने कंजूस का, सोना कर मतलब का, सोना मतलब सोना, जैसे जो कंजूस व्यक्ति है उसका सोना जो है उसके घर के कोने में ही गड़ा रह जाता है, वैसे ही उनके नेत्रों का जल जो है वो उनके नेत्रों के कोने में ही भरा रह जाता है। ठीक है ना, यानी बाहर भी नहीं निकलता। सकुची व्याकुलता बड़ी जानी, धरि धीरज प्रतीत उर रानी। ठीक है ना, तो सीता जी क्या करती हैं, संकुचित होती हैं अपनी इस बढ़ती हुई व्याकुलता को जान करके। ठीक है ना, अपनी इस बढ़ती हुई व्याकुलता को समझ करके सीता जी संकुचित होती हैं और धरि धीरज प्रतीत उर रानी, और उसके बाद अपने हृदय में धैर्य धारण करती हैं। ठीक है ना, और क्या कहती हैं, तन मन वचन मोर प्रण साचा, रघुपति पद सरोज चितुराचा। क्या कहती हैं कि यदि तन मन और वचन से, मोर मतलब मेरा, पन मतलब प्रण यानी प्रण या लक्ष्य कह लो, हठ कह लो, यदि तन मन वचन से मेरा प्रण सच्चा है तो हे प्रभु हे ईश्वर, यानी वो प्रार्थना करते हुए क्या कहती हैं, अपने हृदय में धैर्य धारण करती हैं। उसके बाद प्रार्थना करते हुए कहती हैं कि यदि तन मन वचन से मेरा प्रण सच्चा है तो हे ईश्वर रघुपति पद सरोज चितुराचा, मुझे देखो रघुपति पद सरोज चितुराचा, और यदि भगवान के चरणों में मेरा मन सच में रंगा हुआ है, यानी भगवान के रघुपति पद सरोज मतलब भगवान के चरण रूपी, यहाँ पर देखिए कमल रूपी पैरों में, कमल रूपी चरणों में यदि मेरा चित्त रंगा हुआ है यानी मेरा मन रंगा हुआ है, तो भगवान सकल उर्वासी, तो सबके हृदय में निवास करने वाले हे भगवान
सबके हृदय में निवास करने वाले हे भगवान, करी ही मोहि रघुपर कह दासी, मुझको ईश्वर की दासी बना दीजिए। ठीक है ना। आगे देखिए क्या है, जय के जय पर सत्य सनेहु, सोते ही मिलई न कछु संदेहु। तो यहाँ से तुलसीदास जी अपनी भावनाएं लिखते हैं भैया कि जिसका जिस पे सच्चा प्रेम होता है, जिसका जिससे सच्चा प्रेम होता है, सत्य स्नेहु मतलब सच्चा प्रेम होता है, सोते ही मिले न कछु संदेहु, वो उसको जरूर मिलता है, इसमें कुछ संदेह नहीं है। ठीक है ना। प्रभु तन चितई प्रेम तन ठाना, कृपा निधान राम सब जाना। ठीक है ना। इसके बाद सीता जी क्या करती हैं, भगवान श्री राम की ओर देखती हैं और अपने मन में प्रेम ठानती हैं। ठीक है ना। और कृपा निधान भी है, भगवान राम तो कृपा निधान है, सबके हृदय में निवास करने वाले हैं, वो सब कुछ समझ जाते हैं। ठीक है ना। इसके बाद क्या होता है, सिंह बिलो की तकेउ धनु कैसे, चितौ गरुड़ लघु ब्यालहि जैसे। इसके बाद सीता जी की ओर देख करके, सिंह बिलो मतलब सीता जी की ओर देख करके, तकेउ धनु कैसे मतलब धनुष की ओर किस प्रकार भगवान श्री राम देखते हैं कि जैसे चितौ गरुड़ लघु ब्यालहि जैसे, ऐसा लगता था जैसे कि गरुड़ जो है छोटे सर्प की ओर देख रहा हो, यानी कि चुटकियों में तोड़ देंगे ऐसे धनुष को, इस तरीके से वो धनुष की ओर देख रहे थे। ठीक है ना। जिस प्रकार गरुड़ छोटे सर्प की ओर देखता है, वैसे ही भगवान श्री राम सीता जी की ओर देख करके धनुष की ओर देखते हैं। ठीक है ना। तो इसकी व्याख्या कैसे लिखेंगे, चलो मैं आपको बताता हूँ। तो सबसे पहले मित्रों शुरू के दो शब्द लिखेंगे गिरा अनिल, उसके बाद अंतिम के दो शब्द ब्यालहि जैसे लिखेंगे। ठीक है ना। संदर्भ यहाँ पर पूर्वत रहेगा, पद नंबर 1 में जो संदर्भ था सेम वही यहाँ पर हो जाएगा। ठीक है ना। यानी पूरे पद में संदर्भ सेम रहेगा। प्रसंग क्या रहेगा, प्रस्तुत पद्यांश में सीता जी की व्याकुलता का वर्णन किया गया है। ठीक है ना। यानी सीता जी की व्याकुलता का वर्णन यहाँ पर इस वाले पद्यांश में किया गया है। व्याख्या इसकी कैसे लिखेंगे, मैं पूरे पद्यांश की व्याख्या आपको बता रहा हूँ, एग्जाम में आपको कोई रेखांकित अंश देगा तो केवल उतने की व्याख्या लिखिएगा। ठीक है ना। सीता जी की वाणी रूपी भंवरे को मुख रूपी कमल ने रोक रखा है, जिससे वो लज्जा युक्त रात्रि को देखकर स्वयं की भावनाओं को प्रकट नहीं कर पा रही हैं। ठीक है ना। उनके नेत्र के आंसू उनके नेत्रों में ही रुके हुए हैं, जिस प्रकार कंजूस का सोना घर में ही गड़ा रह जाता है। ठीक है ना। वे अपनी व्याकुलता को समझकर संकुचित होती हैं और धैर्यपूर्वक प्रार्थना करती हैं। क्या प्रार्थना करती हैं वो यहाँ पर बताया गया है। ठीक है ना। यदि तन मन और वचन से मेरा प्रण सच्चा है, तो सबके हृदय में निवास करने वाले हे प्रभु, मुझे भगवान राम के कमल रूपी चरणों की दासी बना दीजिए। ठीक है ना। इतना सीता जी प्रार्थना करती हैं। उसके बाद देखो तुलसीदास जी कहते हैं कि जिसका जिससे सत्य प्रेम होता है वो उसे जरूर मिलता है। ठीक है ना। सीता जी की ओर देखकर भगवान राम धनुष की ओर ऐसे देखते हैं जैसे गरुड़ छोटे सर्प की ओर देख रहा हो। ठीक है ना। ऐसे आपको व्याख्या लिख देना है। देख सकते हो मैंने यहाँ पर पूरे चौपाइयों की व्याख्या बताया और एक पेज हो गया। ठीक है ना। लेकिन एग्जाम में आपको पूरे चौपाइयों की नहीं लिखना है, वहाँ पर आपको एक रेखांकित अंश दिया जाएगा, केवल उतने की लिखना है। ठीक है ना। मैं तो यहाँ पर केवल आपकी समझ के लिए अच्छे से पूरा बता रहा हूँ। चलिए चलते हैं अगले दोहे की ओर। तो दोस्तों हम आ चुके हैं दोहे नंबर 6 पर। देखिए कैसे है, लखन लख्यऊ रघुवंश मणि, ताक्यऊ हर को दंडु, पुलक गात बोले वचन, चरण चापी ब्रह्मांड। अच्छे तरीके से समझ लीजिएगा। देखिए यहाँ पर मैं केवल पहले इतने की बताऊंगा। ठीक है ना। इस दोहे की, ये दोहा छंद है और इसके नीचे ये पूरा चौपाई छंद है, तो मैं दोहे छंद की अलग बताऊंगा, चौपाई छंद की अलग बताऊंगा। ठीक है ना। तो देखो यहाँ पर लखन लख्यऊ रघुवंश मणि, लखन मतलब लक्ष्मण जी, लख्यऊ मतलब देखते हैं, रघुवंश मणि मतलब भगवान श्री राम की ओर। लक्ष्मण जी भगवान श्री राम की ओर देखे तो उन्होंने क्या पाया कि भैया भगवान श्री राम जो है ताकेउ हर कोदंडु, ताकेउ मतलब देखे, हर मतलब महादेव के, कोदंडु मतलब धनुष की ओर। जब लक्ष्मण जी ने भगवान श्री राम की ओर देखा तो पाया कि भैया भगवान श्री राम महादेव जी के यानी शंकर जी के धनुष की ओर देखते हैं। ठीक है ना। तो पुलक की गात बोले वचन, तो लक्ष्मण क्या बोले, पुलकित शरीर से लक्ष्मण क्या बोलते हैं, चरण चापी ब्रह्मांडु, यानी इस पूरे ब्रह्मांड को अपने पैरों नीचे दबा करके, चापी मतलब दबा करके, चरण मतलब पैरों के नीचे, ब्रह्मांड मतलब ब्रह्मांड के समस्त जीवों को। ठीक है ना। ब्रह्मांड के समस्त जीवों को क्या करते हैं, अपने पैरों के नीचे दबा करके क्या बोलते हैं, इसमें हम समझेंगे, आगे आने वाली इन चौपाइयों में वो समझेंगे। ठीक है ना। इससे पहले मैं आपको इसकी व्याख्या कैसे लिखना है वो चीज़ आपको दिखा देता हूँ। तो देखिए अगर ये वाला दोहा आता है तो सबसे पहले शुरू के दो शब्द लखन लखेऊ लिख करके चापी ब्रह्मांड तक लिख करके बीच में डैश डैश कर देना है। ठीक है ना। संदर्भ सेम पूर्वत रहेगा, यानी जो पहले मैंने बताया है सेम वही रहेगा। प्रसंग क्या रहेगा, प्रस्तुत पद्यांश में लक्ष्मण द्वारा जीवों को सचेत करने का वर्णन किया गया है। ठीक है ना।
अब इसकी व्याख्या क्या है, देखो यहाँ पर जीवों को सचेत कर रहे हैं लक्ष्मण जी, सावधान कर रहे हैं जीवों को इस दोहे में, और आगे आने वाली चौपाइयों में यही चीज़ें होंगी, ठीक है ना। आगे आने वाली चौपाइयों में भी सेम प्रसंग रहेगा यही वाला, ठीक है ना। व्याख्या देखिए क्या है। लक्ष्मण जी ने भगवान राम की ओर देखा तो पाया कि भगवान राम धनुष की ओर देख रहे हैं। जब लक्ष्मण जी ने भगवान राम की ओर देखा तो भैया पाया कि भगवान राम जी जो हैं वो धनुष की ओर देख रहे हैं। तभी वो ब्रह्मांड के जीवों को सचेत करने के लिए कुछ वचन बोलते हैं, ठीक है ना। अब क्या बोलते हैं वो हम आगे आने वाली चौपाइयों में समझेंगे। तो चलिए शुरू करते हैं। तो दोस्तों चलिए इन चौपाइयों की व्याख्या आपको अच्छे तरीके से समझाते हैं, बस ध्यान से देखिएगा। थोड़ा ये वाला स्टूडेंट्स को कठिन लगता है, लेकिन एकदम इजी तरीके से आपको बताऊंगा कि सीधा आपके दिमाग में छप जाएगा, प्लस कैसे लिखना है वो भी आपको बताऊंगा, ठीक है ना। तो चलो देखते हैं। दिस कुंजरहूँ कमठ अहि कोला। यहाँ पर लक्ष्मण जी सभी जीवों को सचेत करते हुए क्या कह रहे हैं, सभी जीवों को, ब्रह्मांड के सभी जीवों को सचेत कर रहे हैं, सावधान कर रहे हैं कि ये भगवान श्री राम धनुष तोड़ने जा रहे हैं, इसलिए, ठीक है ना। हे दिस कुंजरहूँ मतलब दिग्गजों, यानी महान मत वाले हाथियों, ठीक है ना। हे दिग्गजों, दिस कुंजरहूँ मतलब हे दिग्गजों, कमठ मतलब कच्छपों, कमठ मतलब कच्छपों या कह लो कछुओं, ठीक है ना। हे दिग्गजों, हे कछुओं, अहि मतलब हे शेषनाग, ठीक है ना। अहि मतलब हे शेषनाग, कोला मतलब वाराह, ये सभी जीव हैं हमारे ब्रह्मांड के जो पाए जाते हैं, ठीक है ना। तो लक्ष्मण जी क्या कहते हैं कि हे दिग्गजों, हे कछुओं, हे शेषनाग और हे वाराह, वाराह, ठीक है ना। धरहु धरन धरि धीर न डोला, धरहु मतलब पकड़ना, धरनी मतलब धरती को, धरहु मतलब पकड़ना, धरनी मतलब धरती को, धरि धीर मतलब धैर्य धारण करके न डोला, ये डोलने न पाए, यानी धरती को धैर्य धारण करके अत्यधिक तीव्रता से पकड़ना, क्योंकि राम चाहे शंकर धनु तोड़ा, भगवान श्री राम जो हैं वो शंकर जी के धनुष को तोड़ना चाहते हैं। और हो सजग सुनि आयस मोरा, और तुम सब लोग सावधान हो जाओ मेरे इस आदेश को सुन करके, ठीक है ना। यानी मेरे इस आदेश को सुन करके आप लोग सावधान हो जाइए, दिग्गजों, कच्छपों, शेषनागों और वाराहों, ठीक है ना। धरती को धैर्य धारण करके पकड़िएगा, ये डोलने न पाए, क्योंकि भगवान श्री राम धनुष तोड़ना चाह रहे हैं, और तुम सब लोग मेरे इस आदेश को सुन करके सावधान हो जाओ। सजग मतलब सावधान हो जाओ, सुनि आयस मतलब मेरी आज्ञा को सुन करके, ठीक है ना। चाप समीप राम जब आए, जब भगवान श्री राम चाप मतलब धनुष के समीप आए, पास आए, ठीक है ना, तो नर नारी ने सुर सुकृत मनाए। तो वहाँ पर जो उपस्थित नर नारियाँ थी वो क्या करते हैं, सुर सुकृत मनाए और देवताओं को और अपने पुण्य कृत्यों को याद किया, ठीक है ना। यानी देवताओं को मनाए और अपने पुण्य कार्यों को मनाए, ठीक है ना। सब कर संसव अरु अज्ञानी, मंद महीपन कर अभिमानी। तो जहाँ पर देखिए जितने भी लोग बैठे हुए थे सबका ध्यान बस उस धनुष पर ही था, ठीक है ना। यानी कि जैसे ही धनुष टूट जाएगा तो क्या हो जाएगा, सब लोगों के जो टेंशन है क्या क्या टूट जाएगा। जैसे ही धनुष टूटेगा तो क्या क्या नष्ट होगा, देखिएगा। देखिए सब कर संशय अरु अज्ञानी, सभी लोगों का संशय और अज्ञान, जब धनुष टूटेगा तो क्या क्या नष्ट होगा, सब लोगों का संशय और अज्ञान नष्ट होगा। मंद महीपन कर अभिमानी, घमंडी राजाओं का अभिमान नष्ट होगा, क्योंकि जितने भी राजा थे वो हार चुके थे, वो कह रहे थे भैया कोई भी इस धनुष को तोड़ नहीं पाएगा। तो जैसे ही भगवान श्री राम धनुष तोड़ेंगे तो क्या क्या चीज़ें दूर हो जाएंगी, सबसे पहले तो जो सब लोगों का शंका है, ठीक ना, संशय है, और अज्ञान जो है वो नष्ट हो जाएगा। घमंडी राजाओं का अभिमान जो है वो नष्ट हो जाएगा। भृगुपति केरी गर्भ गरुआई, गर्भ गरुआई मतलब घमंड, ठीक है ना। भृगुपति माने उसका क्या बोलते हैं, भृगुपति केरी गर्भ गरुआई, भृगुपति मतलब परशुराम की, ठीक है ना। केरी मतलब की, परशुराम का गर्व और घमंड नष्ट हो जाएगा, ठीक है ना। परशुराम का गर्व और घमंड नष्ट हो जाएगा। और सुर मुनि वरन केरी कदराई, सुर मतलब देवताओं, मुनि वरन मतलब मुनियों, केरी मतलब की, कदराई मतलब कातरता नष्ट हो जाएगी, देवताओं और मुनियों की कातरता नष्ट हो जाएगी। और सिय कर सोच जनक पछतावा, सिय कर सोच मतलब सीता जी की सोच और जनक जी का पश्चाताप नष्ट हो जाएगा। और रानी कर दारुण दुख दावा, रानी कर मतलब रानियों के, दारुण मतलब कठोर, दुख माने दुख का, दावा मतलब दावानल, दावानल मतलब एक समूह, ठीक है ना। यानी रानियों के अंदर जो कठोर दुख उत्पन्न हुआ है इस धनुष भंग के जो सभा की वजह से, वो सब कुछ नष्ट हो जाएगा, ठीक है ना। शंभु चाप बड़ बोही तुपाई, चढ़े जाई सब संगु बनाई। यानी कि कहने का मतलब शंभु चाप मतलब इस शिव जी के धनुष को
बड़बोही तुपाई मतलब बड़ा जहाज बना करके, बड़ा नाव समझ करके, ये सब चीज़ें जो है, जो मैंने अभी यहाँ से यहाँ तक जो बताया है, ठीक है ना, जो कौमा कौमा लगा करके सभी का संशय और अज्ञान, घमंडी राजाओं का अभिमान, परशुराम का घमंड और देवताओं मुनियों की कतरता, सीता जी की सोच और जनक जी का पश्चाताप, रानियों के कठोर दुख का दावानल, ये सब चीज़ें जो हैं शिव जी के धनुष पर टिकी हुई हैं। बड़बोही तुपाई मतलब शिव जी के धनुष को एक बड़ा नाव के रूप में समझ रही हैं, और चढ़े जाई सब संग बनाई, और सब लोग उसी नाव पर चढ़े जा रहे हैं। यानी कि जैसे ही ये नाव पार चली जाएगी तो सब लोगों का कष्ट जो है वो दूर हो जाएगा। तुलसीदास जी ये मान करके यहाँ पर कह रहे हैं कि जो शिव जी का जो धनुष है वो एक नाव के समान है, जिसमें ये सब चीज़ें जो हैं, जो ऊपर मैंने 4 चीज़ें बताई, ये सब चीज़ें जो है उसमें टिकी हुई हैं, उसी पर चढ़े जा रहे हैं, उसी पर बैठे जा रहे हैं। यानी सबका ध्यान जो है, अर्थात में क्या रहेगा, सबका ध्यान जो है उस धनुष पर ही टिका हुआ है, ठीक है ना। राम बाहुबल सिंधु अपारू, राम बाहुबल मतलब ये सब चीज़ें राम की भुजाओं के सहारे, सिंधु अपारू मतलब समुद्र पार करना चाहते हैं। यानी जैसे ही भगवान श्री राम धनुष तोड़ेंगे तो सबको क्या है, राम जी की भुजाओं पर ही तो विश्वास है ना, कि राम की भुजाओं के सहारे ये समुद्र को पार होना चाहते हैं, लेकिन चाहत पार नहीं को कणहारू। ये चाहत पारू मतलब पार जाना चाहते हैं समुद्र के, नहीं को कड़हारू, पर उनके पास कोई भी कड़हारू मतलब नाविक नहीं है, ठीक है ना, उनके पास कोई भी नाविक नहीं है। अब इसकी व्याख्या हम कैसे लिखेंगे, चलिए आपको बताते हैं। तो मित्रों सबसे पहले शुरू के 2 शब्द लिखेंगे और अंत के 2 शब्द लिख देंगे, ठीक है ना। संदर्भ में पूर्वत रहेगा, प्रसंग क्या रहेगा, दोहा नंबर 6 वाला, जो पिछले दोहे में प्रसंग था वही रहेगा सेम टू, ठीक है ना। यानी कि यहाँ पर क्या है, लक्ष्मण जी जीवों को सचेत कर रहे हैं, प्रसंग आप ऐसे लिख दीजिएगा, ठीक है ना। व्याख्या क्या रहेगी, लक्ष्मण जी जीवों को सचेत करते हुए कहते हैं कि, क्या कहते हैं, ध्यान से देखिएगा, हे दिग्गजों, कच्छपों, वाराह और शेषनाग। देखिए इसकी पीडीएफ भी मैं आपको अपने टेलीग्राम चैनल पर दूंगा। टेलीग्राम चैनल का नाम है लर्न विथ आरपी, जा करके टेलीग्राम पर सर्च कीजिएगा, हमारा चैनल आएगा, उसको ज्वाइन कर लीजिएगा। इन सब की पीडीएफ वहाँ पर आपको अच्छे तरीके से मिल जाएगी, ठीक है ना। हे दिग्गजों, कच्छपों, वाराह और शेषनाग, सब लोग पृथ्वी को तेजी से पकड़े रहना, यह डोलने न पाए, क्योंकि भगवान राम धनुष तोड़ने जा रहे हैं, ठीक है ना। तुलसीदास जी कहते हैं कि जब भगवान राम धनुष के पास गए तो सभी का संशय और अज्ञान, घमंडी राजाओं का अभिमान, परशुराम का घमंड, देवताओं और मुनियों की कतरता, सीता की सोच, जनक का पश्चाताप और रानियों के कठोर दुख का दावानल इत्यादि शिव जी के धनुष रूपी नाव को पाकर उसमें समूह बनाकर चढ़े जा रहे हैं और राम की भुजाओं के सहारे दूर जाना चाहते हैं, ठीक है ना। पर उनके पास कोई नाविक नहीं है, अर्थात सबका ध्यान उसी धनुष पर टिका हुआ है। एक बार फिर से मैं आपको इसकी व्याख्या दिखा देता हूँ, ठीक है ना। यहाँ पर देखिए, लक्ष्मण जी जीवों को सचेत करते हुए कहते हैं कि हे दिग्गजों, कच्छपों, वाराह और शेषनाग, सब लोग पृथ्वी को तेजी से पकड़े रहना, यह डोलने न पाए, क्योंकि भगवान राम धनुष तोड़ने जा रहे हैं। तुलसीदास जी कहते हैं कि जब भगवान राम धनुष के पास गए तो सभी का संशय और अज्ञान, घमंडी राजाओं का अभिमान और परशुराम का घमंड, देवताओं और मुनियों की कातरता, सीता की सोच, जनक का पश्चाताप और रानियों के कठोर दुख का दावानल इत्यादि शिव जी के धनुष रूपी नाव को पाकर उसमें समूह बनाकर चढ़े जा रहे हैं और राम की भुजाओं के सहारे दूर जाना चाहते हैं, पर उनके पास कोई नाविक नहीं है, अर्थात सबका ध्यान उसी धनुष पर टिका हुआ है, ठीक है ना। स्क्रीनशॉट लेना चाहते हो तो ले लीजिएगा, क्योंकि काफ़ी ज़्यादा स्टूडेंट्स को इसमें डाउट रहता है। मैंने फुल कोशिश की है आपके डाउट को क्लियर करने की। चलिए चलते हैं अगले दोहे पर। तो दोहा नंबर 7 है दोस्तों, राम बिलोके लोग सब, चित्र लिखे से देख, चितई सीय कृपायतन जानी बिकल विशेख। यहाँ पर तुलसीदास जी क्या कहते हैं कि राम बिलोके लोग सब, भगवान श्री राम लोगों की ओर देखे, राम बिलोके राम देखे, लोग सब मतलब सभी लोगों की ओर, तो क्या पाया, चित्र लिखे से देख, वो सभी एकटक उन्हीं की ओर देख रहे थे, जैसे एक कोई स्टैचू बना हो, मूर्ति बनी हो या चित्र बना हुआ हो, ठीक है ना, जैसे कोई चित्र बना हुआ हो, इसी तरीके से वो भगवान श्री राम की ओर एकटक देख रहे थे, ठीक है ना। चितई सीय कृपायतन जानी बिकल विशेख, और जब वो सीता जी की ओर, चितई मतलब देखे, जब वो सीता जी की ओर देखे, कृपायतन मतलब भगवान श्री राम कृपा के सागर, दयालु, ठीक है ना, जब दयालु भगवान श्री राम जब सीता जी की ओर देखे तो जानी बिकल विशेष, जाने मतलब समझे, बिकल मतलब व्याकुल, विशेष मतलब विशेष, तब उनको अत्यंत व्याकुल पाया, ठीक है ना। जब वो सीता जी की ओर देखे तब उनको व्याकुल पाया।
अब इस दोहे की व्याख्या आपको कैसे लिखना है, चलो मैं वो दिखाता हूँ आपको। तो सबसे पहले मित्रों शुरू के दो शब्द, अंत के दो शब्द लिख करके डैश डैश कर देंगे। संदर्भ में पूर्वत रहेगा, प्रसंग क्या रहेगा, प्रस्तुत पद्यांश में राम का लोगों की ओर देखने का वर्णन है, ठीक है ना। व्याख्या क्या रहेगी, राम ने जब लोगों की ओर देखा तो वो एक चित्र की तरह दिख रहे थे तथा सीता जी अत्यंत व्याकुल दिख रही थी, ठीक है ना। आप चाहें तो इसको और बढ़ा चढ़ा करके लिख सकते हो, लेकिन हो गया, दोहा है, कोई ज़्यादा लिखने की ज़रूरत नहीं है, ठीक है ना, इतना ही आप लिख दीजिएगा। चलिए अब देखते हैं अब हम चौपाइयों की व्याख्या। देखो मित्रों, अगर आपके बोर्ड एग्जाम में यहाँ से यहाँ तक की चौपाइयाँ भी आती हैं, ठीक है ना, तब इसका भी प्रसंग सेम रहेगा। यानी यहाँ पर भी भगवान श्री राम के धनुष तोड़ने का वर्णन किया गया है। आप ऐसे भी लिख सकते हो या फिर ऐसे भी लिख सकते हो कि यहाँ पर भगवान श्री राम का लोगों की ओर देखने का वर्णन किया गया है, ठीक है ना। यानी कई प्रसंग इसके बन सकते हैं, ठीक है ना। तो यहाँ पर देखिए, चलिए मैं पूरे की व्याख्या आपको बता देता हूँ। पहले यहाँ से यहाँ तक की बताऊँगा, फिर इसको लिखना दिखाऊँगा, फिर उसके बाद इतने से इतने की बताऊँगा, फिर इसको लिखना दिखाऊँगा, ठीक है ना। चलिए देखते हैं। देखो, जब भगवान श्री राम ने लोगों की ओर देखा तो भैया क्या पाया कि सीता जी जो हैं अत्यंत व्याकुल हैं, ठीक है ना, और लोग जो हैं एकटक उन्हीं की ओर देख रहे हैं। तो देखी विपुल विकल वैदेही, निमिष विहात कलप समतेही। तो भगवान श्री राम जी जब सीता की ओर देखे तो पाए कि भैया वो विकल वैदेही मतलब सीता जी जो हैं, विपुल मतलब अत्यंत, विकल मतलब व्याकुल हैं, वैदेही मतलब सीता जी ने। तो भगवान श्री राम जी ने सीता जी को अत्यंत व्याकुल देखा, और निमिष विहात कल्प समते ही, और पाया कि निमिष मतलब उनका एक एक क्षण, विहात मतलब व्यतीत हो रहा है, कल्प सम मतलब कल्प के समान, ते ही मतलब उस क्षण, यानी सीता जी का उस समय एक एक क्षण जो है एक युग के समान व्यतीत हो रहा था। यानी एक एक सेकंड जो है दोस्तों, एक युग के समान उनका उस समय व्यतीत हो रहा था। जब भगवान श्री राम ने सीता जी की ओर देखा तो पाया कि वो अत्यंत व्याकुल हैं, उनका एक एक क्षण जो है एक युग के समान व्यतीत हो रहा है। त्रसित बारी बिनु जो तनु त्यागा, यहाँ पर तुलसीदास जी क्या कहते हैं भैया कि त्रसित बारी बिन जो तनु त्यागा। त्रसित माने प्यासा व्यक्ति, बारी बिन मतलब पानी के बिना, जो तनु त्यागा यदि शरीर त्याग दे, तो मुए करई का सुधा तड़ागा। मुए मतलब मर जाने के बाद, करई का मतलब कर सकता है, क्या कर सकता है, सुधा तड़ागा मतलब अमृत का तालाब। यदि प्यासा व्यक्ति पानी के बिना अपनी शरीर त्याग दे तो उसके मर जाने के बाद अमृत का तालाब क्या कर सकता है, ठीक है ना। का वर्षा जब कृषि सुखाने, समय चूके पुनिका पछिताने। क्या वर्षा, अगर कृषि सूख गई उसके बाद की वर्षा का सब क्या मतलब है, यानी अगर खेती सूख जाए उसके बाद की अगर वर्षा हो तो किस मतलब की, ठीक है ना। समय चूके पुनिका पछताने, समय चूक जाने के बाद फिर पछताने का कोई मतलब नहीं है, ठीक है ना। तुलसीदास जी यहाँ पर कह रहे हैं, ठीक है ना। अस जी जान जानकी देखी, प्रभु पुल के लखी प्रीति विशेषी। ऐसा जान करके सीता जी ने अपने मन में, ठीक है ना, ऐसा समझ करके सीता जी ने अपने मन में जब भगवान श्री राम की ओर देखी, ठीक है ना, देखी मतलब देखे, जब ऐसा आपने मन में समझ करके भगवान श्री राम जब जानकी की ओर देखे तो प्रभु पुलके लखी प्रीति विशेखी। प्रभु पुलके मतलब भगवान श्री राम पुलकित तो हो गए, लखी प्रीति विशेखी मतलब विशेष प्रेम को देख करके, ठीक है ना। प्रभु जो हैं भगवान श्री राम जो हैं इस विशेष प्रेम को देख करके पुलकित हो गए। गुरु ही प्रणाम मन ही मन की नहा, उसके बाद अपने गुरु को मन ही मन में प्रणाम करते हैं, ठीक है ना। अति लाघव उठाई धनु लीना, उसके बाद अति लाघव मतलब अत्यंत तीव्रता से उस धनुष को उठा लिए, ठीक है ना। अति लाघव उठाई धनु लीना मतलब अत्यधिक तीव्रता से उस धनुष को उठा लिए। दमके दामी निजी में जब लयो, अत्यंत बिजली कड़की जैसे उन्होंने धनुष को अपने हाथों में लिया, ठीक है ना। जिम जब लयो मतलब हाथों में लिया, जैसे ही उन्होंने धनुष को अपने हाथों में लिया भैया, दमके दामिनी मतलब बिजली कड़की, और पुण्य नभ धनु मंडल संभयऊ, और उस समय जो आकाश है वो धनुष मंडल के समान हो गया, यानी मंडलाकार रूप में आकाश जो है वो हो गया, ठीक है ना। क्या कहते हैं, जैसे उन्होंने धनुष को हाथों में लिया तो बिजली कड़की, और उस समय आकाश जो है वो धनु मंडल की तरह जो है वर्तलाकार हो गया, ठीक है ना, वक्राकार, ठीक है ना। लेत चढ़ावत खींचत गाढ़े, उसके बाद उन्होंने उसमें डोर चढ़ाई, धनुष में उन्होंने डोर चढ़ाई और उसको खींच करके पकड़ा, ठीक है ना। खींचत गाढ़े मतलब खींच करके पकड़ा, उसमें डोर चढ़ाई, उसको खींचा। काहू न लखा देख सब ठाड़े, सब लोग वहाँ पर खड़े होकर के देख रहे थे, लेकिन कोई देखने नहीं पाया। तेई क्षण राम मध्य धनु तोरा,
उसी क्षण भगवान श्री राम धनुष को बीच से तोड़ देते हैं और भरे भुवन धुनि घोर कठोरा, और ये पूरा संसार जो है, भरे भुवन मतलब पूरा संसार जो है, धुनि घोर कठोरा मतलब अत्यंत कठोर ध्वनि मतलब ध्वनि से भर गया। ठीक है ना। उसी क्षण, ते क्षण मतलब उसी क्षण राम भगवान ने मध्य धनु तोड़ा, मध्य से धनुष को तोड़ दिया और पूरा संसार जो है अत्यंत कठोर ध्वनि से भर गया। अब इसकी व्याख्या कैसे लिखेंगे, चलिए मित्रों हम आपको बताते हैं। सबसे पहले शुरू के 2 शब्द देखी विपुल और घोर कठोरा लिख के डैश डैश करेंगे। ठीक है ना, चलो देखते हैं। तो देखिए सबसे पहले लिख देंगे देखी विपुल और घोर कठोरा लिख के डैश डैश कर देंगे। ठीक है ना। संदर्भ इसका भी पूर्वत रहेगा, प्रसंग दोहा नंबर 7 वाला रहेगा, यानी कि इसमें सीता जी की ओर देखने का वर्णन किया गया है भगवान श्री राम का। ठीक है ना। व्याख्या क्या रहेगा, या फिर इसका प्रसंग नया भी लिख सकते हो कि भैया धनुष तोड़ने का वर्णन किया गया है। व्याख्या क्या रहेगी, राम ने सीता जी की ओर देखा तो पाया कि वो अत्यंत व्याकुल हैं और उनका एक एक क्षण एक युग के समान व्यतीत हो रहा था। ठीक है ना। प्यासा व्यक्ति यदि पानी के बिना प्राण त्याग दे तो अमृत का तालाब किस काम का, तथा जब खेती सूख जाए तो बाद में वर्षा किस काम की। ठीक है ना। सीता जी ने मन में ऐसा सोचकर जब राम की ओर देखी तो भगवान राम पुलकित तो हो उठे। ठीक है ना। अपने गुरुओं को प्रणाम करके भगवान राम अत्यधिक तीव्रता से धनुष उठा लिए और उसके बाद उसमें डोर चढ़ाई तथा खींचकर उसे तोड़ दिया। तभी अत्यधिक तेजी से बिजली कड़कती है तथा कोई भी व्यक्ति नहीं जान पाता कि धनुष कब टूट गई। ठीक है ना। बस इतनी व्याख्या आपको इस तरीके से लिख देना है। एक बार और देख लीजिए अच्छे तरीके से, मैं आपको पूरा दिखा देता हूँ। राम ने सीता जी की ओर देखा तो पाया कि वो अत्यंत व्याकुल हैं और उनका एक एक क्षण एक युग के समान व्यतीत हो रहा था। प्यासा व्यक्ति यदि पानी के बिना प्राण त्याग दे तो अमृत का तालाब किस काम का, तथा जब खेती सूख जाए तो बाद में वर्षा किस काम की। सीता जी ने मन में ऐसा सोचकर जब राम की ओर देखी तो भगवान राम पुलकित हो उठे। अपने गुरुओं को प्रणाम कर भगवान राम अत्यधिक तीव्रता से धनुष उठा लिए और उसके बाद उसमें डोर चढ़ाई तथा खींचकर उसे तोड़ दिया। तभी अत्यधिक तेजी से बिजली कड़कती है तथा कोई भी व्यक्ति नहीं जान पाता कि धनुष कब टूट गई। ठीक है ना। चलिए देखते हैं अब आगे आने वाले छंद को। तो यहाँ पर देखिए भैया धनुष के टूटने की बाद की स्थिति का यहाँ पर वर्णन किया गया है। भरे भुवन घोर कठोर रव रवि बाज तज मारग चले। तुलसीदास जी कहते हैं कि भैया भरे भुवन घोर कठोर रव मतलब देखिए भरे भुवन घोर कठोर रव, पूरा संसार जो है भरे भुवन भर गया, पूरा संसार जो है घोर कठोर रव मतलब कठोर रव मतलब ध्वनि से, घोर मतलब अत्यधिक तीव्र, पूरा संसार जो है अत्यधिक कठोर ध्वनि से भर गया। रवि बाज तज मारग चले। देखिए लक्ष्मण जी क्या किए थे, सावधान किए थे सब लोगों को, दिग्गजों को, कच्छपों को, वाराहों को कि भैया आप लोग धरती को पकड़ना। लेकिन हुआ क्या, जैसे ही धनुष टूटा पूरा संसार तीव्र ध्वनि से भर गया। रवि बाज तज मारग चले, और सूर्य भगवान के घोड़े जो हैं वो रास्ते छोड़ करके चलने लगे। ठीक है ना। तज मारग चले मतलब रास्ते छोड़ करके चलने लगे। सूर्य भगवान के घोड़े जो है वो रास्ते छोड़ करके चलने लगे। चिक्करहि दिग्गज डोल मही अहि कोल कूरुम कलमले। चिक्करहि दिग्गज मतलब जो बड़े बड़े दिग्गज थे वो चक्कर खाने लगे, चक्कर आने लगे। ठीक है ना। दिग्गजों को चक्कर आने लगा। और डोल मही अहि कोल कूरुम कलमले, डोल मही मतलब धरती डोल गई। ठीक है ना। डोल मही मतलब धरती डोल गई। और अहि कोल कूरुम कलमले, अहि मतलब शेषनाग, कच्छप और वाराह जो थे वो कलमला उठे। ठीक है ना। जैसे ही धनुष टूटी सब कुछ नष्ट हो गया। ठीक है ना। सुर असुर मुनि कर कान दीन्हे सकल विकल विचारहि। सुर मतलब देवता, असुर मतलब राक्षस लोग, और मुनि लोग जो हैं वो सब कुछ कर कान दीन्हे सकल विकल विचारहि मतलब वहाँ पर ध्यान लगाए हुए सब कुछ विचार रहे थे। कोदंड खंडेउ राम तुलसी जयति वचन उचारहि। और तुलसीदास जी कहते हैं कि भैया भगवान श्री राम ने धनुष तोड़ दिया और सब लोग उनकी जय जयकार कर रहे थे। जयति वचन उचारहि मतलब सब लोग भगवान श्री राम की जय जयकार कर रहे थे। तो इसकी व्याख्या कैसे लिखेंगे, चलो देखते हैं। तो मित्रों सबसे पहले शुरू के 2 शब्द, अंत के 2 शब्द लिख करके डैश डैश कर देंगे। ठीक है ना। संदर्भ इसका भी पूर्वत रहेगा। प्रसंग क्या रहेगा, प्रस्तुत पद्यांश में धनुष टूटने की बाद की स्थिति का वर्णन किया गया है। व्याख्या क्या रहेगी, भगवान राम द्वारा धनुष टूटते ही पूरा संसार कठोर ध्वनि से भर गया तथा सूर्य भगवान के घोड़े रास्ते छोड़कर चलने लगे। दिग्गज चक्कर खाने लगे तथा शेषनाग और वाराह कलमला उठे। देवता, मुनिवर,
और असुर सोच विचार कर रहे थे। भगवान श्री राम के धनुष तोड़ने पर सब लोग उनकी जय जयकार करते हैं। ठीक है ना, इतनी व्याख्या आपको इसका लिख देना। अगर इसकी सब चीज़ों सभी पद्यांश की PDF चाहिए तो हमारे टेलीग्राम चैनल लर्न विथ आरपी को ज्वाइन कर लीजिए और यहाँ से आपका चैप्टर खत्म होता है। अगर आपको नेक्स्ट चैप्टर की ही ऐसी वीडियो चाहिए तो कमेंट कीजिएगा, मैं आपको उसकी भी आपको वीडियो बना दूंगा। ठीक है ना, यदि वीडियो अच्छी लगी तो लाइक कीजिए, चैनल पर पहली बार है तो सब्सक्राइब कीजिए ताकि रोजाना की